पार्टनर्स थे, लेट्स से ए और बी पार्टनर्स थे आपके पास। इन द रेशो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल थी इसकी 10 लाख और इसकी कैपिटल थी 8 लाख, ये भी गिवन है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन है आपके पास, सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 share, C is admitted for 1/4 share and brings rupees 5 lakh as his capital, 5 lakh as his capital and 2 lakh for goodwill, 2 lakh for अगेन ये भी आपको गिवन, आपको बोल के रखा है क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें। लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी टू बी reduced to 90%, stock overvalued by 10%। आपको बोल के रखा है, अगर अपन बात करें क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। और एक आपको थोड़ी सी एक रफ बैलेंस शीट गिवन है, इसके अंदर कुछ बातें आपको सिस्टमेटिक गिवन है। सर ठीक है, अपन एक बार बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं ए और बी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके साथ अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कर लेंगे। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 केसेस हैं, एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 केसेस हैं। तो सर अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पे कैपिटल देके रखी है ए और बी की, कितनी 10 लाख और 8 लाख। कुछ स्पेशल चीज़ों के नाम मैं कंटिन्यूस लिख रहा हूँ, इस चीज़ को बच्चे ध्यान से समझें कि ये सब कलंकित चीज़ें होती हैं, और क्योंकि ये थोड़ी सी कलंकित होती हैं इसलिए ये पार्टनर में बढ़ती है। तो जनरल रिजर्व आपको गिवन है, लेट्स से 1 लाख रुपए का। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, लेट्स से 1,50,000 का। आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, अगेन 50,000 का। और आपको पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, लेट्स से 1.2 लाख। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब तक इनके बारे में कुछ नहीं बोला हो तो ये एज इट इज पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो बढ़े। तो मैं ध्यान देता हूँ, मैं इनको कुछ, इसका नाम ही अपन ने कलंकित रख के रखा है। कलंकित मतलब इन पर कलंक लगा हुआ है कि पुराने पार्टनर्स में ही बढ़े हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं, उस तरफ 3 चीज़ें होती हैं। 3 में से एक तो पीरियड होता है। सर इस तरफ क्या होता है, इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो बुक में दी हुई गुडविल, जिसको आप राइट ऑफ करते हो, बहुत बार जो गुडविल आपको मैंने 60,000, और बुक में दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस विच इज आई थिंक अगर अपन 1 लाख ले तो सर क्या ये भी वही कलंकित चीज़ों का पार्ट है? हाँ, पीएनएल का बैलेंस इसमें मैंने क्रेडिट साइड गिवन है, अदरवाइज पीएनएल का बैलेंस उस तरफ भी आ सकता है। तो कुल मिला के 7 कलंकित चीज़ें होती हैं। कितनी कलंकित चीज़ें होती हैं? 7 कलंकित चीज़ें होती हैं जो पुरानी चीज़ें पुराने पार्टनर्स में बढ़ती हैं। सर आपको प्लांट एंड मशीनरी बुक के अंदर देके रखी है, लेट्स से अगर अपन बात करें तो 10 लाख रुपए। आपको स्टॉक गिवन है 5,50,000 का अगर अपन बात करें, और क्रेडिटर्स यहाँ पे आपके पास गिवन है, लेट्स से आपके पास 2 लाख रुपए। ठीक है ना, आपको बोल के रखा है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी डिटरमाइंड है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी डिटरमाइंड एट, अगर मैं बात करूँ तो ठीक है 50,000। और इन्वेस्टमेंट गिवन रहती है बहुत बार, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 4 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू आपको बोल के रखी है 60,000। मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है? 60,000। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की लाइन है, तो उसको ध्यान देना। कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी is to be adjusted on the basis of C's capital, on the basis of
C's capital and necessary cash is to be brought in or taken out by them। इसका मतलब है कि सी की कैपिटल के हिसाब से ए और बी अपना पैसा लाएंगे और नेसेसरी कैश या तो लेके आएंगे या तो लेके जाएंगे। अभी सर इस पूरे क्वेश्चन को अगर अपन प्रॉपर वर्किंग नोट से लिखें तो पहले तो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके रीजन है, फोटो खींच लो, ताकि जब तुम सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है ना। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं, अगर अपन लेके चले तो सर स्टेप 1 होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको बोल के रखा है कि भैया ए और बी पार्टनर्स 3:2 में, मतलब 3/5 और 2/5। सी आ गया और व्हाट 1/4 शेयर। अब अगर सी 1/4 शेयर के लिए आया है तो सी ने पूरे पिज्जा में से या पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में से कितना मांग दिया 1/4। तो ए और बी के पास बचा ही दोस्तों कितना 3। तो सर ए का नया रेशियो क्या होगा 3/5 ऑफ पूरा पिज्जा पूरा बिजनेस कि 3/4 क्योंकि 1/4 कौन ले गया सी। सर बी का हिसाब किताब में क्या होगा 2/5 ऑफ पूरा पिज्जा कि 3/4 क्योंकि 1/4 कौन ले गया सी और सी का हिस्सा तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/4। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 9/20, यहाँ पे आ जाएगा 6/20 और यहाँ पे अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9/20, यहाँ पे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम बात करो तो आ जाएगा। सर क्या ये वर्किंग नोट नंबर 1 होता है? हाँ ये वर्किंग नोट नंबर 1 होता है, जो कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन 6 मार्क का आ रहा है या 8 मार्क का आ रहा है 1 मार्क तो ये फैच करता है। अगर आपने यहाँ तक सही किया तो आपका 1 मार्क पक्का है, आपको कोई डरने की या किसी प्रकार के डाउट की कोई जरूरत नहीं। गेटिंग इट? सर सेकंड वर्किंग नोट होता है गुडविल का। वर्किंग नोट नंबर 2 आपको गुडविल का एडजस्टमेंट और गुडविल की एंट्री करनी पड़ती है। तो गुडविल उसने क्लियर बोला है वो 2 लाख रुपए लाया है, तो आपकी जो पहली एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू गुडविल प्रीमियम। सर शी शायद अपनी कैपिटल के लिए 5 लाख लाया, गुडविल के लिए 2 लाख लाया, तो टोटल धंधे में कितने आ गए 7, धंधे में कितने आ गए 7 लाख। और सर यही गुडविल किसमें बटेगी ए और बी में। ध्यान रखिएगा कौन से रेशियो में, हमेशा ध्यान रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती, किसमें बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन व्हेन नथिंग इज गिवन ओल्ड रेशियो, व्हेन कुछ बोला ही नहीं कॉस्ट कितना दिया, तो व्हेन नथिंग इज गिवन, सिर्फ इतना गिवन था कि 1/4 के लिए आया, तो व्हेन नथिंग इज गिवन ओल्ड रेशियो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब कुछ नहीं गिवन तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 लाख टू ए टू बी, मतलब ये 3/5 और ये कितना आ जाएगा 2/5। तो 3/5 ऑफ 2 लाख और 2/5 ऑफ 2 लाख, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। दोनों पे डाउट है? सर क्या इस वर्किंग नोट के भी 1 मार्क मिलते हैं? हाँ यहाँ पे आपका एक अगला मार्क पक्का होगा, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन है 6 से 8 मार्क, तो धीरे धीरे नंबर देंगे वो लोग को, तो यहाँ तक आपके 2 मार्क पक्के हो जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 होता है सिस्टमैटिक रिवैल्यूएशन वाला, जो कि हर क्वेश्चन में होता है। तो सर अगर अपन वर्किंग नोट नंबर 3 पे जाए तो आपको क्या बनाना रहेगा रीवैल्यूएशन। क्या बनाना रहेगा आपको रीवैल्यूएशन। तो अगर अपन सिस्टमैटिक चले और अच्छे से चले, सर रीवैल्यूएशन में आपको बोला है बिल्डिंग को ब्रॉट डाउन करना है कितने पे 90%, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी। तो रीवैल्यूएशन में कोई भी लॉसेस होंगे तो इस तरफ आएंगे, कोई भी प्रॉफिट होंगे तो इस तरफ आएंगे। तो सर रीवैल्यूएशन का रूल होता है आप नए पार्टनर के एडमिशन के पहले आप रीवैल्यूएशन इसलिए करते हो कि पुराने पार्टनर्स में पुरानी चीजें बढ़ जाए।
नए पार्टनर के एडमिशन के पहले आप रीवैल्यूएशन इसलिए करते हो कि पुराने पार्टनर्स में पुरानी चीजें जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बढ़ जाए। तो आपको बोल के रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो कि 10 लाख की थी उसको 90% पे लाना है, मतलब उस पर 10% क्या लगाना है, डेप्थ। तो ये 1 लाख का एक प्रकार से के लिए क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस। क्वेश्चन ने बोल के रखा है कि क्रेडिटर्स मर गए हैं, क्रेडिटर्स क्या हो गए, रिटर्न बैक हो गए हैं। कितने से अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय व्हाट, 20,000। इसका मतलब क्रेडिटर्स मर गए हैं, और क्रेडिटर्स का मरना मतलब बहुत अच्छी बात, मतलब रोज मरे, क्योंकि उनको 20,000 रुपये देने थे, अब देने नहीं पड़ेंगे, तो एक प्रकार से हमारा लॉस नहीं हो गया, हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सर ठीक है, इसको ले लेंगे। सर स्टॉक 5.5 लाख का दिख रहा है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू पे कि ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू पे। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे आप समझो कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, हमारे बिजनेस का लॉस है। ये स्टॉक अपनी औकात से ऊपर दिख रहा है, जितने का स्टॉक होना नहीं चाहिए उससे ज्यादा का दिख रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा। अब नॉर्मली अगर आप 5.5 लाख का 10% निकालोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक 5.5 लाख का है ही, स्टॉक अपनी एक्चुअल औकात से क्या पे दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है। तो आप 5.5 लाख का 10% नहीं निकालेंगे, आप एक रूल लिखेंगे, अगर स्टॉक 100 का होता तो दिख कितने का है, 110 का। अगर स्टॉक 100 का होता तो दिख कितने का है, 110 का। तो स्टॉक तू एक्चुअली कितने का है, क्योंकि तू अभी दिख तो कितने का है, 5.5 लाख का। ये बचपन का यूनिटरी मेथड है कि अगर स्टॉक 100 का होता तो दिखता कितने का, 110 का। तो स्टॉक तू कितने का है ये तो नहीं पता, लेकिन तू दिख कितने का रहा है, 5.5 लाख का। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ढंग से, ये 1 जा, ये 0.5 जा उधर जाके, तो ये x आ जाएगा कितना, 5 लाख। मतलब स्टॉक का एक्चुअल वैल्यूएशन कितना है, 5 लाख। वो दिख कितने का है, 5.5 लाख। तो स्टॉक को लाना पड़ेगा 5 लाख। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि हमारे लिए लॉस है? सर ये आपके लिए लॉस है। अगर अपन इस पे बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू स्टॉक, क्या आ जाएगा, टू स्टॉक कितना भाई, 50,000 कितना आ जाएगा स्टॉक। सर क्या क्रेडिटर्स को जो आपने राइट ऑफ करा वो कितने के थे, 20,000, वो हमारा क्या था, प्रॉफिट। क्योंकि क्रेडिटर्स अगर मर गए तो हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, ये अच्छी ही बात है। तो सर इन शॉर्ट अगर अपन देखें तो हमारे पूरे रिवैल्यूएशन पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1.5 लाख और वहाँ पे कितना 20, तो हमको रिवैल्यूएशन तो दोस्तों लॉस ही हुआ। सर रिवैल्यूएशन का लॉस है 1,30,000 का, जो कि बटेगा ए और बी में। कौन से रेशो, पुराने रेशो, क्योंकि पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं। तो सर अगर अपन इसका देखें तो कितना आएगा, अगर अपन देखें 3/5 और 2/5 करोगे तो कितना आएगा, 7850। 3/5 करेंगे कितने का, 3 लाख का, 1,30,000, 78,500 है, 78,050 खाली 78,000। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 78,000 और ये कितना आएगा 50। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व बना हुआ है ना, इसलिए तो मैंने नहीं लिया। आपको काम है ना, देखते हैं ना देखते हैं। सर ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन मुद्दा उठा है कि अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है कितने का, 50,000 का। ओ सॉरी, यहाँ पे ना ये 3,60,000 की वो इसलिए क्योंकि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो कितने की हो गई, 3,60,000। सर अगर आपने रिवैल्यूएशन बना लिया तो यहाँ तक हमारे कितने मार्क हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका 1 मार्क से 1.5 मार्क और पक्का हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में धीरे धीरे नंबर आपके बढ़ते आ रहे हैं। सर अब वो कुछ जर्नल एंट्री चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताओ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या हो। तो पहले अपन क्वेश्चन को देख लो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का, 1.5, और उसकी लायबिलिटी कितने की, 50। मतलब हमने वर्कमैन को देने के लिए रिजर्व बना के रखा है दोस्तों 1.5 लाख का, कि उसको कभी लग जाए, कुछ उसका फैक्ट्री में हाथ कट जाए, गला कट जाए, लेकिन उसका गला कटा, लेकिन 50,000 में ठीक हो गया। तो क्या बाकी के, अगर हम बात करूँ 50,000 में ठीक हो गया, बाकी के 1 लाख क्या तीनों में बटेंगे कि सिर्फ ए और बी बटेंगे? पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बटी है, तो शायद वो हो जाएगा 60,000 और शायद 40,000। ठीक है, तो
तो सर ठीक है सर, ऐसे ही क्या अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए होगा। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट में कुछ कम ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए आप एक फंड बना के रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट भी करी तो इस फंड से निकाल लेंगे। तो आपने IFF बना के रखा है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो आपने IFF बना के रखा है क्वेश्चन में 50,000 का, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है वो कितने से हो रही है? 40,000। 4 लाख की थी, 360 कम हो रही है, तो कितने से कम हो रही है? 40,000 से। कितने से कम हो रही है? 40,000 से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स कितना? 40,000 और 2A to B 3:2, 3/5 और 2/5, मतलब कितना? 6,000 और कितना? 4,000। क्या ये पार्टनर में बढ़ जाएगा? हाँ। वैसे तो अगर किसी बच्चे को जर्नल एंट्री का शौक है, सर एग्जाम में आती है, आप समझो इस बात को, तो ये सारी ही चीज़ें पार्टनर्स में बढ़ेंगी जिसकी जर्नल एंट्री में बना सकते हैं। जैसे आपने WCR बांट दिया, आपने IFF बांट दिया। देखो अभी तक आपने क्वेश्चन में कुछ जर्नल एंट्री कर चुके हो, जो अगर आपसे क्वेश्चन मांगता भी है कि रिकॉर्ड द ऐसे जर्नल एंट्री 8 मार्क की, तो आपकी एक जर्नल एंट्री तो ये हो गई गुड कैश वाली, दूसरी आपकी GP वाली हो गई, तीसरी आपकी किस बात की हो गई? WCR की हो गई, चौथी आपकी किसकी हो गई? IFF। सर इसके साथ ही अपन थोड़ी सी और जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्या सर P&L कार्ड क्रेडिट बैलेंस भी बढ़ेगा पार्टनर? हाँ। 2A to B कितने का बैलेंस है इसका? P&L क्रेडिट बैलेंस एक बार चेक करो तो सर कितने का? एक 20। तो सर P&L का क्रेडिट बैलेंस है आपके पास कितना? 1,20,000, और शायद आपके पास जनरल रिजर्व भी है 1 लाख। ठीक है सर, ठीक है। P&L का क्रेडिट बैलेंस आपके पास 1,20,000 का, A और B में बटेगा 3/5 और 2/5। तो सर कितना कितना अगर अपन देखें तो शायद 72,000 और 48। सर ठीक है, ये भी सही है। सर क्या जनरल रिजर्व भी बटेगा? हाँ। 2A to B पुरानी चीज़ें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं, पुरानी चीज़ें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं। 1 लाख यहाँ पे कितना हो गया? 3/5 और कितना हो गया? 2/5। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 60,000 और 40। सर ये कितनी कितनी एंट्री हो गई? ये 5th एंट्री हो गई, ये एग्जामिनर को 6th एंट्री दो। सर और भी एंट्री आ रहे हैं? हाँ बहुत है। गुडविल भी तो है बुक में। अब गुडविल क्या हो रही है? राइट ऑफ। गुडविल क्या हो रही है? तो अगर आप वो एंट्री लिखोगे तो उसकी एंट्री कैसी होगी? गुडविल की अगर बात करें AB to गुडविल। अगर अपन अपनी 7th एंट्री की बात करें, A is कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? चले कितना कितना गुडविल कितने की है? गुडविल चेक करो कितने की? 60,000। तो शायद 3/5 और 2/5 मतलब 26,000 और कितना? 24,000। फिर क्या है तुम्हारे पास? बोलो। एडवर्टाइजमेंट, उसकी भी एंट्री क्या होगी? A B to कितना? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? बोलो। 1 लाख। 1 लाख कौन सा रेशो में? 3:2। ये कितना हो जाएगा? 30,000 और 20। सर एट सॉरी 60 और 40, ठीक है, 60,000 और 40,000। सर ये भी ठीक है, मैंने बोला हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई लॉट नहीं है इसमें। तो ये एंट्रियाँ तो हो गई। सर यहाँ तक क्वेश्चन कितने मार्क का आता है आजकल? 8 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये सारी एंट्रियों तक आपके अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ आ रहा है तो 4 मार्क पक्के हो गए या 4.5 मार्क पक्के। सर क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क रख के रखे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और अगर मैं बात करूँ तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अगर अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, पहली बात तो अब स्टैंडर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन तो खैर आपको बताएगा ही बताएगा कि क्या क्या आता है, लेकिन स्टिल इफ वी गो विद द स्टैंडर्ड्स कि कोई भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा, तो ये बच्चे को एहसास होना चाहिए। स्टैंडर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का कितना है 10 लाख और 8 लाख। बाय कैश कौन लाया, सी लाया, कितना 5 लाख। सर बाय गुडविल प्रीमियम कितना कितना, शायद वो 1.20 और 80 बढ़ा था जो सी लाया था, याद करो 2 लाख की गुडविल लाया था वो। सर इसके बाद क्या सब चीजें बढ़ती हैं? हाँ, सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा या तो यहाँ पे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आता है जो कि इस केस में तो नहीं है। इस तरफ क्या है, लॉस। सर वो कितना कितना है, शायद 78,000 और कौन सा 52,000। सर इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कलंकित चीजें। कलंकित मतलब क्या, पहले जनरल रिजर्व बटेगा जो कि कितना कितना है, 36 और 1 लाख। अच्छा जनरल रिजर्व 1 लाख का, तो 60 और 40। सर फिर क्या बटेगा, आराम से WCR बटेगा, तो वो भी कितना है 60 और 40। सर फिर आपके पास IFF बटेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज फंड 6000 और 4000। सर फिर आपके पास PNL बटेगा शायद 72 और कितना 48। तो क्या सर ये चारों कलंकित चीजें थी? अरे हाँ, इन्हीं को तो अपन ने बोला था कि तुम 4 और यहाँ की 2 जो बुक वाली गुडविल है, ये 4 और यहाँ की 2 जो बुक वाली गुडविल है, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है क्या कुछ? सर बुक में गुडविल देके रखिए 60,000 और 36 और कितनी बचेगी 24। और क्या बोला है 60 ये कितना केवल है 60,000 और 40,000। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है सर, क्या आपने सारी कलंकित चीजें मतलब ये 4 और ये 2 इनको अपन ने ऊपर क्वेश्चन से ही बोल के रखा है कि ये क्या है कलंकित चीजें, ये हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं। तो बार बार ध्यान रखिएगा, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं। आई रिपीट, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ती हैं। सर इसके बाद इनका बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा अगर अपन देखें तो, लेकिन क्या वो हंसती हुई स्माइली होगी? नहीं दोस्तों। तो इधर आपको बनानी पड़ेगी छोटी सी, अगर अपन लेके चले छोटी सी आपको बनानी पड़ेगी रोटी भी स्माइली। अगर अपन लेके चलेंगे यहाँ पे आप एक रोटी भी स्माइली बनाएंगे जो कि किराया कर रही होगी और वो बोलेगी मैं तो गलत हूँ, मैं तो क्या हूँ? सर ये गलत क्यों होगी पहले निकाल तो लो, फिर अपन बात करते हैं कि ये गलत क्यों होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ का पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। चेक करें कि आप क्या हिसाब किताब कर सकते हैं। 1144 यहाँ पे कितना आ रहा है? 11,44,000 आ रहा है 896 और 8,96,000 है ना। इसका ये 44,000 ना, 11.44 lakhs। ठीक है ना, इधर अपन बात करें। और इसका कितना आ रहा है 8.96 lakhs। ठीक है, और इसका तो कितना आ रहा है 5। पहली बात तो यहाँ पे क्या बन गई है रोटी भी स्माइली, क्योंकि ये बोल रही मैं तो गलत हूँ। तो अब यहाँ से तलवारें मतलब ब्रॉट डाउन करो ऐसा करके, ताकि अपन सही स्माइली निकालो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे कितना 11.44, 8.96 और 5। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना। अब जो बातें चलेंगी वो बातें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होगी और थोड़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगी। तो सर अब आप करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिससे आपकी टू बैलेंस कैरेट डाउन सही आने के चांसेस हैं। तो सर वो कैसे करेंगे? एक छोटी सी बात पूछता हूँ, और बहुत मतलब अपन इसको अकाउंट्स की बात नहीं करते, अपन बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर ए बी और सी का नया रेशो है 9:6:5, ये नया रेशो धंधा नए लेवल पे आ रहा है। तो मैं बात तो ये करना चाहूँगा कि हमने नॉक सी के हिसाब से करा कि सी 5/20 या मैं बोलूँ 1/4 शेयर, और 1/4 शेयर भाई सी कितने लाया? सी
ब्रिंग्स कितना? सर अगर सी एक चौथाई हिस्से के लिए आ रहा है और कितने ला रहा है, तो टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी? 5 लाख इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना? 20 लाख रुपए। तो सीधी सी बात है ना, सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। 1/4 के लिए वो कितने ला रहा है? 5 लाख। 1/4 के लिए वो कितने ला रहा है? 5 लाख। तो फर्म की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। अच्छा, इसको फिर सबको 20 लाख के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, हर किसी को अपना शेयर। तो ए का हिस्सा होना चाहिए 9 बाय कितना? 20 ऑफ कितना? 20 लाख। बी का होना चाहिए 6 बाय 20 ऑफ कितना? 20 लाख। और इसका कितना होना चाहिए? 5 बाय 20 ऑफ कितना? 20 लाख। तो सर कितना हिस्सा होना चाहिए? कितना कितना होना चाहिए? तो सर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ए का तो आ रहा है 9 लाख, इसका कितना आ रहा है? 6 लाख, और इसका कितना आ रहा है? सर ये कैसी कैपिटल है दोस्तों? ये है हंसती हुई स्माइली वाली कैपिटल, जो कि बोल रही है मैं तो सही हूँ या मैं ही तो सही हूँ। तो ये बोल रही है मैं ही तो सही हूँ, मैं ही तो क्या हूँ? सही। गॉट इट? तो ये बोल रही है कि मैं ही तो क्या हूँ? सही। तो सर अच्छी बात है, यही सही है। मैंने बोला हाँ। तो ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट। जो आपकी बैलेंस शीट वाली कैपिटल है, क्या वो यही है? हाँ। तो सर ठीक है ना, अपन ये को ऊपर सही कर लेते हैं कि अब इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए किस पार्टनर को कितने कितने पैसे लाने हैं, हिसाब किताब देखते हैं। तो सर सही कैपिटल तो आ गई इसकी कितनी? 9 लाख, 6 लाख और कितना? 5 लाख। सर ये सही वाली कैपिटल है जो कि पार्टनर्स की होनी चाहिए। 9 लाख, 6 लाख और 5 लाख। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक ही कैपिटल कम है कि एक ही कैपिटल ज़्यादा है। तो दोस्तों कम और ज़्यादा का हिसाब किताब तो आप कर ही लेना, बट द फैक्ट इज कि आपको सीधे देख लो कौन सी साइड कम है। जो साइड कम हो आपको उसकी तरफ जाना है। इधर 1144 है और इधर कितने हैं? 9 लाख। मतलब एक ही कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 9 लाख। पड़े कितने हैं? 1144। तो क्या ए को बोले तो अपना बचा हुआ पैसा ले जा? हाँ। या तो ले जा या तो करंट अकाउंट में एडजस्ट कर, मतलब तेरे करंट अकाउंट में डाल दे, कभी भी निकाल। तो एक धंधे से पैसा निकालने का कितना? 2 लाख 40। ये लाएगा कि निकालेगा? बी की कितनी है? 8.96। होनी कितनी चाहिए? तो ये डालेगा कि निकालेगा? निकालेगा। कितना हो जाएगा? 2.96। इतना पैसा या तो ये निकाल के ले जाएंगे या तो इनके करंट अकाउंट में चला जाएगा, तो पैसा ले लेगा। सर ये करंट अकाउंट कहाँ शो होगा? तो जो बैलेंस कैरिड डाउन या जो करंट अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, अगर इस तरफ आ रहा है इसका मतलब वो लायबिलिटी में शो होगा, लायबिलिटी। अगर यही करंट अकाउंट इस तरफ कुछ बैलेंस आता तो कौन से अकाउंट में शो होता? एसेट। सर लायबिलिटी मतलब इन्होंने फर्म को जमा करके रखे इतने पैसे, और एसेट मतलब इनको पैसे लाने होते, इसका मतलब अभी तक लाए नहीं है मतलब इनसे लेना बाकी है। गेटिंग इट? तो अगर बैलेंस क्रेडिट उस तरफ आ रहा है तो बैलेंस शीट में एसेट में शो होगा, इस तरफ आ रहा है तो कहाँ में शो होगा? लायबिलिटी। बट बैलेंस शीट फिलहाल को आईडी नहीं है तो कोई नोट की बात ही नहीं है। यहाँ पे आपकी स्माइली हंसना शुरू करती है और वो हंसते हंसते यही बोलती है मैं तो बैलेंस शीट चली, मैं तो बैलेंस शीट चली। तो ये जो कैपिटल है ये फाइनली कहाँ जाती है? आपकी बैलेंस शीट। ये जो कैपिटल है ये फाइनली कहाँ जाती है? आपकी बैलेंस शीट में। सर क्या ये अपने आप में उम्दा लेवल का 8 नंबर से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है? हाँ। आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को नकारा नहीं कर सकते क्योंकि वो आएगा ही आएगा। सेकंड केस है, सेकंड केस को कर रहे हैं अपन, पहले इसको अच्छे से देख लो फिर अपन आगे बात करें।